शुरू। तो घटना एक सऊदी अरब, जहाँ पे बताया जाता है कि रात को पति के आने से पहले औरतें गुलाब जल और फिटकरी क्यों लगाती है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा एक, हम ये कह सकते हैं, मन में वहम है कि गुलाब जल और फिटकरी का सऊदी अरब की औरतें क्या करती है। विशाल बार बार अपने मालिक से, मालकिन से, दुकानदारों से, अपने जानकारों से पूछता है कि रात के समय सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है, कहाँ पे लोग लगाती है, कहाँ यूज किया जाता है, किस फेस्टिवल पे यूज किया जाता है। बहुत सारे मन में प्रश्न थे, पर इसका प्रश्न आज इस वीडियो में आपको लास्ट तक जरूर मिलने वाला है। तो बने रहे 10 मिनट के लिए मेरे लिए। एक विशाल नाम का लड़का होता है, जो इंडियन लड़का था, भोपाल में अपनी ड्राइवरी करता था और ड्राइवरी के साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में अगर बात करूं, एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की चिंता सता रही थी, और छोटे भाई की पढ़ाई की भी चिंता सता रही थी, और उसके घर में एक बीमार माँ थी, उसकी भी दवाई की चिंता सता रही थी। लेकिन विशाल इतना पैसा नहीं कमा पाता था जिसकी वजह से इन तीनों का और अपने गुजारा कर सके। तो इसी वजह से जो उसका दोस्त, जो एक सऊदी अरब में गया हुआ था, उससे संपर्क साधता है और उसको कहता है, जब भी आपको कोई ड्राइवरी की नौकरी सऊदी अरब में मिले तो मेरे से जरूर संपर्क करना, मैं वहां पे नौकरी करने के लिए पहुंच जाऊंगा, सिर्फ आप मेरे को वहां पे जाने के बाद नौकरी दिला देना। लेकिन विशाल का भी वहां पे बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिन्होंने कुछ ही समय में उसके लिए बहुत ही बढ़िया नौकरी ढूंढ ली। ड्राइवरी की बहुत ही अच्छी खासी नौकरी उन्होंने ढूंढने के लिए तक प्रयास किए। अब जब वो सऊदी अरब में पहुंचने से पहले ही विशाल के अंदर बहुत सारे मनन गढ़ंत बातें थी। उसको ये लगता था कि अगर वहां पे नौकरी न लगी तो उनको बकरी चरानी पड़ेगी, और इतनी धूप में उसको काम करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी अलग जगह पे उनको मजदूरी करना पड़ेगा। और कुछ उसके दोस्त ऐसे भी थे जो सऊदी अरब में कमा रहे थे और अच्छा पैसा कमा रहे थे, और उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी थी, जिसकी वजह से वह उनको देख के, उनके साथ जब बात होती थी तो उनको देख के वह बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता था, जिसकी वजह से मन ही मन वह यह सोचता था कि मैं भी कभी सऊदी अरब में जाऊं और वहां पे अपना कोई भी काम धंधा शुरू करूं, कोई नौकरी करूं। अब जब विशाल का दोस्त मालकिन से मिलवाता है, वह देखने में बहुत ही खूबसूरत और एक मॉडल की तरह लग रही थी। अगर उसकी उम्र की बात करूं तो 26-23 साल उसकी उम्र थी। और आपको पता है सऊदी अरब में बहुत ही सुंदर लड़कियां होती हैं। अब जब विशाल उसको देखता है तो अपनी मालकिन को देखते ही वह पागल हो जाता है। जब मालकिन उससे मिलती है, वह कहती है कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है, सब उसकी डिटेल लेती है। उसके बाद वह कहती है कि आप मुझे अच्छे इंसान लगते हो, और आपको मेरा ड्राइवर बनके मेरी नौकरी करनी है। जब भी मुझे कहीं शॉपिंग पे जाना है, मुझे कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है, मुझे कहीं पे भी बाहर अगर जाना है, तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और उनके घर के बाहर एक कमरा था जो विशाल को दिया जाता है कि जब भी आपको काम पड़े तो मेरे को बुला लेना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तो विशाल ये सब बातें सुन के बहुत ही प्रसन्न होता है और खुश होता है कि मुझे जाते ही नौकरी लग गई। जब भी विशाल कहीं मालकिन को बाहर घूमने के लिए लेकर जाता था, तो मालकिन पीछे वाली सीट पे बैठती थी गाड़ी के अंदर। जब वह पीछे की सीट पे बैठती थी तो विशाल आगे वाले शीशे की तरफ से
मैडम को घूरता था और मन ही मन उसको दिल दे बैठा था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। कुछ ही दिनों बाद जो मालकिन थी, उसके हस्बैंड जो फॉरेन कंट्री में रहते थे, उसका एक कॉल आता है और मालकिन उसको कहती है कि विशाल, आज मालिक आने वाले हैं, हम उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। ये सुनते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको बुरा भी लगता है कि आज मालिक आने वाले हैं, और तरह तरह की बातें सोच रहा था कि मालिक मेरे बारे में पता नहीं कैसा क्या सोचेंगे, मालिक कैसे हैं, किस मिजाज के, कैसे दिखते हैं, किस उम्र के हैं, और तरह तरह की बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। जब जैसे ही विशाल और उसकी मालकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो मालिक मालकिन को देखते ही उसके गाल पे किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में मिलके, एक दूसरे के गले मिलके बुक्का देकर उसका वेलकम करती है। जब भी विशाल उनको ऐसे देखता तो उसको बहुत ही बुरा लगता। अगले दिन जब मालकिन और मालिक बरामदे में बैठे हुए दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तभी विशाल उनके पास जाता है और इशारा करता है कि मैं आ चुका हूँ। मालकिन थोड़ा शर्मा जाती है, पर मालिक बिल्कुल भी नहीं शर्माता। वह बार बार उसके गालों पर चुंबन ले रहा था। ये सब देख के विशाल को बहुत ही बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अगर जहां मालकिन की बात करूं तो मालकिन 26-27 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत और मॉडल की तरह दिख रही थी। लेकिन अगर मालिक की बात करूं, वो 50 साल से ऊपर की उसकी एज थी। देखने में उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झाइयां थी। अब अगर मालकिन और मालिक में अगर इतनी उम्र दराज का अगर फर्क है, तो कहीं ना कहीं मालकिन की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, जिसकी वजह से इन्होंने धीरे धीरे साथ में समय बीतता है, क्योंकि मालिक सिर्फ एक हफ्ता के लिए आए थे और उसके बाद मालिक मालकिन कहती है कि विशाल, आज मालिक को वापस जाना है और इसको छोड़ने के लिए हम शाम को जाएंगे। लेकिन जब मालिक आए थे, उसी दौरान मालकिन विशाल से कहती है कि तुम दुकान पर चले जाओ और मेरे लिए गुलाब जल और फिटकरी लेके आना, और किसी भी अनजान आदमी से और मालिक से या दुकानदार से ये मत पूछना कि ये गुलाब जल और फिटकरी मालकिन ने मंगवाई है। जब मालकिन ने जब मालकिन ने विशाल से फिटकरी और गुलाब जल के बारे में बताया, तो विशाल चौंक गया कि ये फिटकरी और गुलाब जल का क्या मैटर है। सऊदी अरब की औरतें रात को पति के आने से पहले गुलाब जल का सेवन क्यों करती है, कहाँ पे यूज करती है, चेहरे पे यूज करती है, किसी और अलग जगह पे यूज करती है। बहुत तरह के प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। जब वह इस दुकान पे जाता है और गुलाब जल और फिटकरी के बारे में अगर बात करता है, तो दुकानदार हंस देते हैं और उसको नहीं बताते। जब वह रास्ते में भी किसी मुसाफिर से गुलाब जल और फिटकरी के बारे में बात करता है, तो वो भी हंस के उसको टाल देते। लेकिन उसके सामने ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो चुका था कि मालकिन गुलाब जल और फिटकरी का ऐसा करती क्या है जो कोई भी मुझे बता नहीं रहा। जब मालकिन और मालिक अपनी जब मालिक विशाल से मिलता है, तो विशाल के बारे में पूछता है, लेकिन विशाल के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि सऊदी अरब में लेडीज गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं। तो मालिक मुस्कुरा के कह देता है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम इसकी टेंशन ना लो। जब अगले दिन विशाल विशाल और उसकी मालकिन मालिक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, तो एयरपोर्ट छोड़ने के बाद
जो मालकिन पीछे वाली सीट पे बैठती थी गाड़ी के अंदर, आज वह विशाल के साइड में बैठ जाती है, आगे वाली सीट पे। अब यह सब देखकर विशाल बहुत ही खुश होता है कि अब तो मालिक भी चले गए हैं, और तरह तरह के अपने सपने संजोने लगता है। और जो सवाल उसके मन में था वह पूछ ही बैठता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसकी वजह से मालकिन बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मालकिन से वह कहता है कि मालकिन, आप बहुत ही सुंदर और सुशील हो, एक अच्छी अप्सरा लग रही हो, लेकिन अगर मैं मालिक की बात करूं तो उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, वो बूढ़ा हो चुका है, और आपकी तो अभी उम्र आई है। लेकिन मालिक की बात करूं तो वो अब तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी मालिक से शादी करने के लिए। लेकिन जैसे ही यह सुनती है तो मालकिन बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, और ज्यादा इधर उधर की बातें करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरी ये निजी जिंदगी है, तुम इसमें दखल देने वाले कौन होते हो। यह सब सुनकर विशाल को बहुत ही बुरा लगता है, और यह सब सुन के विशाल और मालकिन बीच में कोई बात नहीं करते और घर पे लौट आते हैं। लेकिन जब अगली सुबह जब मालकिन अपनी शॉपिंग के लिए किसी मॉल में गई हुई थी, जहाँ पे एक ड्रेस उनको पसंद आ जाती है, और विशाल से पूछती हैं कि विशाल, यह ड्रेस कैसी लगी। तो विशाल गुस्से में जवाब देता है कि मालकिन, मैं कौन हूँ आपकी ड्रेस को डिसाइड करने वाला, कौन सा रंग आपने लेना है मालिक से ही पूछिए, मुझसे क्या पूछ रही हैं। बहुत तरह तरह की बातें कहता है, लेकिन मालकिन वहां से कुछ भी चीजें नहीं लेती, और दोनों गुस्से से बिना कुछ खरीदारी के वापिस घर आने के बाद मालकिन कहती है कि विशाल, तुम सही कह रहे हो, मेरी मालिक से शादी करने के लिए कोई ना कोई मजबूरी रही है, जिसके लिए मैं अपने आप को मजबूर औरत मानती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में ही किसी इंसान ने मेरे को किडनैप कर लिया था। मुझे अपने माता पिता का आज भी कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किसी अंग्रेज लेडीज ने मुझे पाला पोसा और मुझे बड़ा किया, लेकिन वह मुझे जल्दी से जल्दी जवान करना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था जितनी जल्दी मैं जवान होंगी और मेरी खूबसूरती जितनी दुनिया देखेगी, मेरा दाम ज्यादा से ज्यादा लगेगा, क्योंकि वह उस उसको ऐसे धंधे में धकेलना चाहती थी जो जिसका कोई भविष्य नहीं था। जब मुझे इस बात का पता लगता है कि मैं ऐसे धंधे के लिए तैयार हो रही हूँ जिसका कोई भविष्य नहीं है, ऐसे ऐसा जीवन मेरा जाने वाला है जहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, कोई भी इंसान आता है उसकी बोली लगाता है, और किसी भी रात के लिए, एक रात से दूसरी रात, दूसरी रात से तीसरी रात, हर एक मर्द के लिए एक नई रात हम बिस्तर होना उसकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन इन सब बातें को सोच सोच के वह बहुत ही डर चुकी थी, जिसकी वजह से मालकिन बार बार यह सोच रही थी कि आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा, क्या मुझे हर रात एक नए मर्द के साथ में हम बिस्तर होना पड़ेगा, यह कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जब उसकी बोली लगाई जाती है तो आप तुम्हारा मालिक वहां पे मौजूद था, और सबसे ज्यादा पहली और आखिरी बोली आपके मालिक ने ही लगाई थी, जिसके ऊपर कोई दाम दाम न लगा तो मुझे मालिक ने स्वीकार कर लिया और एक रात के लिए मुझे अपने कमरे में ले जाने लगे। जब मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने उनको कहा कि हर बार एक नई रखैल रखने की बजाय तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन मालिक कहता है
कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम अभी जवान भी नहीं हो। क्या पता आने वाले समय में तुम मुझे धोखा दे जाओ, तुम बेवफा निकलो। लेकिन मालकिन मालिक से एक वादा करती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो, मुझे अपने घर पे अपनी नौकरानी या अफसरा बनाकर रखना चाहते हो, तो मैं एक वादा करती हूँ, कभी भी मैं जिंदगी में आपसे कोई बेवफाई नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगी। लेकिन ये सब सुन के मालिक को भरोसा हो जाता है और एक मोटी रकम जो उस अंग्रेज महिला ने लगाई थी, उसको पूरी पेमेंट देने के बाद उसको अपने घर ले आता है। मालकिन जब यह सारी बातें बता रही तो विशाल बहुत ही मार्मिक भरी दृष्टि से उसको देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। जब मालकिन ने कहा, जब मालिक ने मुझ पे भरोसा किया और ऐसे जीवन से मुझे बचाया, मुझे एक नया जीवन दिया, तो मैं उसके साथ बेवफाई कैसे कर सकती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें मुझ मेरे साथ में रहना अच्छा लगता है, मेरे साथ घूमना अच्छा लगता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे उस फैसले की वजह मेरे मालिक को किसी भी तरह की ठेस पहुंचे, उनके साथ मैं बेवफाई करूं। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो सकते हो, लेकिन यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ में रंग रलियां मनाऊंगी, मैं मालिक के साथ धोखाधड़ी करूंगी, मैं उसके साथ बेवफाई करूंगी। यह सब सुनकर विशाल बहुत ही खुशी अंदर से बहुत ही खुश होता है और मालकिन से कहता है, हम मर्द भला और तुम एक लेडीज होकर एक इतना बड़ा मुकाम अपने दिल में लेकर अपने दिल में लेकर इतने दिन तक दबा के रखा और कभी भी जिस्म की भूख नहीं दिखाई। आने वाले समय में भी तुम मालिक का इतना भरोसा और इतना मान सम्मान करोगी, मुझे ये कभी सपने में भी सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगा। और आइंदा से मैं आपको वादा करता हूँ कि जैसी संगत, जैसी सोच मेरी पहले थी वैसी नहीं होगी। आज मेरी आंखों में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत हो चुकी है। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। देखो, एज उम्र का कोई लिहाज नहीं होता, लेकिन उस लेडीज ने, उस मालकिन ने मालिक से एक वादा किया था जो आज भी कायम है। तो दोस्त, विशाल के बार बार पूछने पर लास्ट में बता ही देती है कि सऊदी अरब की महिलाएं फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती है। तो मालकिन बताती है, फिटकरी और गुलाब जल को मिक्स करने के बाद सुबह और शाम को अपने फेस पे लगाती है। और आपने देखा है कि सऊदी अरब की जो औरतें होती है, उनका चेहरा बिल्कुल साफ होता है, किसी तरह की कोई पिंपल, कोई छाई वगैरह नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई झुर्रियां होती है। तो यही सब वजह बताती है कि सऊदी अरब की औरतें फिटकरी और गुलाब जल लगाने के बाद अपनी खूबसूरती को और ज्यादा निखार देती है। कुछ ही ऐसी औरतें होती हैं जिसके फेस पर कुछ छाइयां वगैरह हो सकती है, लेकिन अगर मैं ज्यादातर लेडीज की अगर बात करूं तो बहुत सी महिलाओं के चेहरे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह ये गुलाब जल है। तो आप भी अपनी औरतों को गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करवा के देखिए दोस्तों। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।